कुछ भी तो नहीं पता हम लोगों को। इसलिए भैया हमारी आपसे प्रार्थना है, बहुत भयावह समय आने वाला है। 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण पड़ रहे हैं और ये सालों बाद हो रहा है। अभी चंद्र ग्रहण निकल करके गया और वो भी चंद्र ग्रहण कब पड़ा है? श्राद्ध में। और अभी फिर से सूर्य ग्रहण आने वाला है। ग्रहण काल, उसमें इतना भजन, इतना साधन, इतना नियम करने की आज्ञा क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे बने हुए जीवन को भी बिगाड़ने की सामर्थ्य रखता है ग्रहण काल, अगर उसमें हमने अनुचित कृत्य नहीं किया तो। और ऐसे ग्रहण काल, जबकि कहते हैं कि कोई भी श्राद्ध पक्षों में कोई भी तिथि, मुहूर्त या कोई भी दिवस प्रकट होता है तो उसका एक महत्व होता है। ग्रहण काल आ रहे हैं, वो भी श्राद्ध पक्ष में आ रहे हैं। वो समय दूर नहीं है, बहुत भयावह समय आने वाला है। पूरी भारत भूमि, जगह जगह नदियां उफान भर रही हैं, कितने खेत नष्ट हो गए, कितने लोगों के जीवन उजड़ गए। आसपास के देशों में युद्ध चल रहे हैं, कहीं पर मिसाइलें चल रही हैं, कहीं पर गृह युद्ध चल रहा है, कहीं पर कुछ चल रहा है। प्रमाण देख लीजिए, हमारे पड़ोसी छोटे से एक देश में, नेपाल में 48 घंटों में क्या हुआ। खैर उसके पीछे तो वहां की सरकार जिम्मेवार है, बहुत ज्यादा करप्शन आदि बढ़ गया था। लेकिन उसका एक मूल कारण यह भी था कि युवाओं में इतना आक्रोश क्यों? सोशल मीडिया बंद करवा दिए वहां की सरकार ने। और वो बंद इसलिए करवाए थे कि वहां की सरकार का करप्शन युवा लोग डाल रहे थे सोशल मीडिया पर। लेकिन फिर भी पार्लियामेंट जला दी, वहां के मंत्री, रक्षा मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जला दिया, ऐसा भी कुछ खबर सुनने में आई। इतना आक्रोश, कहीं ना कहीं मैं जो कल बात कह रहा था कथा में, वो सत्य होती सी दिखती है कि किसी समय में, किसी युग में 2 ही राक्षस थे, आज हर घर में राक्षस है। हम आप सब भी अगर हमें खुली छूट मिल जाए तो राक्षसत्व स्वीकार करने में हमको भी लज्जा नहीं होगी। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। मैं एक बात कहता हूं कथा में कि अगर कोई बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हमारे भारत के और लाइव टेलीकास्ट पूरे न्यूज चैनलों पर आकर के अगर ये घोषणा कर दें कि आगामी 17 सितंबर को ऐसा योग बन रहा है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी पाप कर ले उसको पाप नहीं लगेगा। क्या घोषणा कर दे? कोई भी व्यक्ति कितना भी पाप कर ले उसको पाप नहीं लगेगा। क्या होगा? 17 सितंबर, एक दिन के अंदर 8 अरब जनसंख्या वाले हम पृथ्वी के लोग इस पृथ्वी को जला करके खाक कर देंगे, पाप की सारी हदें पार कर देंगे। और एक बात कहें, केवल पापी लोग पार नहीं करेंगे, जो पाप से डर करके घर में भजन पूजन आदि करते हैं वो लोग भी कहेंगे आज तो छुट्टी है, आज तो कर ही लेते हैं, आज कुछ लगना तो है नहीं। पाप के प्रति हमारा स्वाभाविक स्वभाव होता है। अगर हमें एक छूट मिलती है, बच्चे बहुत डिसिप्लिन रहते हैं घर में माता पिता के सामने, लेकिन कभी कभी ऐसा योग बनता है कि माता पिता बोले हम दोनों को जरूरी काम से जाना है, घर का ध्यान रखना। वो दिन बच्चों को इतना अच्छा लगता है कि चलो आज ये दोनों जा रहे हैं, खुली छूट है, आज तो जो मनाएगा वो करेंगे। हम आप सब लोग बचे हुए हैं, हम आप सब लोग नियंत्रित जीवन जी रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान धर्म का है, इसमें बहुत बड़ा योगदान व्यासपीठ का है, इसमें बहुत बड़ा योगदान संतों का, वैष्णवों का, आचार्य चरणों का है कि उन्होंने हमें बता रखा है कि क्या नहीं करने वाली वस्तु और उसको करने से होता क्या है। इसलिए भय के कारण हम करते नहीं हैं। लेकिन यदि सारे भय नष्ट कर दिए जाएं संसार के, तो हम लोग कुछ भी करने की सामर्थ्य रखते हैं। एक देश का प्रधानमंत्री भाग रहा है, कैसी नौबत आ गई।
जबकि नेपाल देश वो देश है जिसको कभी किसी का गुलाम नहीं बनाया गया, आज तक गुलाम नहीं बना नेपाल। लेकिन इतनी विषम परिस्थिति वहां आ गई, क्यों? अन्न महंगा हो जाए, सब्जी महंगी हो जाए तो लोग बाग प्रोटेस्ट पे आ जाते हैं, थोड़े धरना वरना करने लगते हैं। लेकिन सोशल मीडिया को अगर बंद कर दिया तो पार्लियामेंट जला दिया, प्रधानमंत्री को जान मचा के भागना पड़ा। यह बात बिल्कुल सत्य है कि आगामी समय में हमारे प्राण इन्हीं में बसेंगे। बहुत खतरनाक समय है। ऐसे समय में आज के युवाओं से आप पूछ लीजिए कि श्राद्ध क्या होता है, नहीं जानते वो। उनको बस इतना पता है कि इस दिन हमारे दादाजी का है, इस दिन दादी जी का है, इस दिन उनका है, ऐसे ऐसे है, पर उसका मतलब क्या है नहीं जानते। आप कहोगे श्राद्ध तो बहुत ऊंचे लेवल की बात हो गई, दीपावली का मतलब नहीं पता, होली पर हम लोग रंग क्यों लगाते हैं इसका तात्पर्य नहीं पता, रक्षाबंधन पर बहन से राखी क्यों पहनते हैं इसका मतलब नहीं पता। आप कहेंगे महाराज जी दीपावली का हमको पता है, राम जी आए थे इस दिन, तो फिर लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है? और लक्ष्मी नारायण की होनी चाहिए, संग में गणेश जी क्या योग बनता है, क्यों होती है पूजा? कुछ भी तो नहीं पता हम लोगों को। इसलिए भैया हमारी आपसे प्रार्थना है, बहुत भयावह समय आने वाला है। 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण पड़ रहे हैं और ये सालों बाद हो रहा है। अभी चंद्र ग्रहण निकल करके गया और वो भी चंद्र ग्रहण कब पड़ा है? श्राद्ध में। और अभी फिर से सूर्य ग्रहण आने वाला है। ग्रहण काल, उसमें इतना भजन, इतना साधन, इतना नियम करने की आज्ञा क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे बने हुए जीवन को भी बिगाड़ने की सामर्थ्य रखता है ग्रहण काल, अगर उसमें हमने अनुचित कृत्य नहीं किया तो। और ऐसे ग्रहण काल, जबकि कहते हैं कि कोई भी श्राद्ध पक्षों में कोई भी तिथि मुहूर्त या कोई भी दिवस प्रकट होता है तो उसका एक महत्व होता है। ग्रहण काल आ रहे हैं, वो भी श्राद्ध पक्ष में आ रहे हैं, वो समय दूर नहीं है, बहुत भयावह समय आने वाला है। पूरी भारत भूमि जगह जगह नदियां उफान भर रही हैं, कितने खेत नष्ट हो गए, कितने लोगों के जीवन उजड़ गए। आसपास के देशों में युद्ध चल रहे हैं, कहीं पर मिसाइलें चल रही हैं, कहीं पर गृह युद्ध चल रहा है, कहीं पर कुछ चल रहा है। सत्संग करने वाले व्यक्ति को आभास होने लगता है, पूर्वाभास। पूर्वाभास किसको कहते हैं? जैसे आप कुछ क्रिया करने जा रहे हो, उससे पहले ही आपको आभास हो जाएगा कि इस क्रिया से लाभ होगा कि हानि होगी। ये सत्संगी व्यक्ति के साथ में होता है। जो व्यक्ति सत्संग नहीं करता ना, उसको आभास नहीं होता, वो बस करने लगता है, फिर हानि जब हो जाती है फिर रोता है। लेकिन अत्यंत सत्संगी व्यक्ति, नित्य तिलक लगाने वाला, नित्य हरिस्मरण करने वाला, नित्य गुरु आराधन करने वाला, नित्य भगवत आराधन करने वाला और सत्संग श्रवण करने वाला, कर्म भी करता है पर सत्संग भी सुनता है, ऐसे व्यक्ति को सत्संग करते 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 पूर्वाभास होने लगता है।